यह कहानी विष्णु पुराण के प्रथम अंश तथा 17वें अध्याय से लिया गया है। एक बार की बात है, जय विजय नामक दो विष्णु भक्त जो बैकुंठ में रहते थे, एक दिन भगवान विष्णु के माया में वशीभूत होकर उन्होंने 4 सनत कुमार सनकनंदन सनकादि, सनक, सनातन को बैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दिया, जबकि उन्हें कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता था। जिस कारण सनत कुमार ने उन्हें श्राप दिया कि अब तुम दोनों बैकुंठ में रहने योग्य नहीं रहे, तुम में अभिमान आ चुका है। यह अभिमान असुर एवं दुष्ट लोगों में होता है, इसलिए अब तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा। जिस कारण जय विजय कश्यप ऋषि के पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याकक्ष के रूप में जन्म लिया। दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वरदान से सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा पद ग्रहण कर लिया तथा वह स्वयं ही कुबेर और यमराज को भी अपने अधीन कर लिया, और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु को भी समस्त सिद्ध, गंधर्व और नाग आदि उसकी पूजा उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजा बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते। वह प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। वह स्वयं को ईश्वर घोषित कर चुका था और लोगों से अपनी पूजा करवाया करता था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, पुत्र, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध होकर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कहा, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। दैत्य गुरु ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक बारंबार वर्णन करता है वह कौन? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परमपद वाणी का विषय नहीं हो, जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर है? प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं?
हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिसके कारण यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। उनकी कृपा से अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो। अब हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धे, विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे, जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल बिहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। ऐसी आज्ञा होने पर विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटने लगे, लेकिन उन्हें भक्ति में डूबे रहने से उन महासर्पों काटने पर भी अपने शरीर पर कोई प्रभाव नहीं हुई। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जला सकते। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। तदंतर शुक्रजी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्षी के नाश का कारण होकर आपके अनुकूल हो जाएगा। पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्निसमूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरुजी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ाने बाद वे अन्य दानव कुमारों को उपदेश देने लगते। हे असुरवाल को, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था को प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। 57 मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना किसी वजह से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश सम्मान, तृष्णा, धन, वैभव, शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत आरामदायक हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है,
उसी प्रकार जिनकी दृष्टि ज्ञान से ढंकी हुई होती है उन्हें दुहक ही सुखरूप जान पड़ता। तथा यदि किसी आदमी की मांस, रुधिर, पीव, मल, मूत्र, हड्डी के समूह रूप इस शरीर में प्रिय हो सकती है तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। हे दैत्य कुमारों, विषयों वस्तु का जितना अधिक संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य को दुख मिलता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यमयातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुहकों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति दिला सकते हैं, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन, युवावस्था और जन्म आदि अवस्थाएं तो शरीर का ही धर्म है। आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी सोच रहते हैं कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छानुसार खेलकूद लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां, मेरी शरीर अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर को कमजोर हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों को पाप से बचाते हैं। उनकी ऐसी उपदेश करते देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी मेरे शत्रु की प्रशंसक बनाता है, आथ तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को खाने में विष दे दिया। तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवन नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए, तथा भगवन नाम के प्रभाव से उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत हलाहल विष दिया था, फिर भी आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करो। तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रयदाता हैं, देवता भी उनके अधीन है और तुम भी ऐसे ही होगे। इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार से प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है, इसमें कोई भी कुछ अन्यथा नहीं कह सकता, और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेशमात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत संसार से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है।
आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। आपको बुरा न लगे तो मुझे ईश्वर से जो प्रयोजन है वह सुने। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उन ईश्वर से ही दक्ष और मरीचि आदि ऋषिश्वरों को धर्म, मुनीश्वरों को अर्थ एवं काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्होंने तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। आत्म संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना से ही संभव है। इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत यानी ईश्वर से तुझे क्या प्रयोजन है। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं, और मुझे तो विचार करने की क्षमता भी बहुत कम है। तथा जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, तो उसका भी कभी बुरा नहीं होता। तथा जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस परिणाम स्वरूप उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। तब हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंगंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया, और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्रीहरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगतधात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्यराज, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।